Hello everyone, welcome to our channel Coding Crane. So the next question of topic array is minimize number of jumps to reach the end of an array. अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है गिवन. So given an array where each element represents the maximum height of the jump that can be made forward from that element. मतलब कि इसमें जो ये वैल्यू गिवन है हम लोगों को ये है कि कितने जंप कर सकता है. जैसे ये 1 है मतलब कि वो 1 स्टेप ही जंप कर सकता है. यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब कि वो 3 एलिमेंट तक जा सकता है. लाइक मतलब 9 तक. 3 से 5, 5 से 8, 8 से 9. ओके. उसके बाद है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जंप्स टू रीच द एंड ऑफ द एरे. हमने क्या करना है, एंड ऑफ द एरे रीच करना है विथ मिनिमम नंबर ऑफ जंप. ओके. सो है नेक्स्ट है इफ़ एन एलिमेंट इज़ ज़ीरो देन यू कैन नॉट मूव थ्रू दैट एलिमेंट. अब सपोज करो 1 की जगह हमारे पास गिवन होता है 0. सो इसका मतलब कि जब वो 0 नंबर गिवन है तो हम लोग कोई जंप आगे कर ही नहीं सकते, तो वो वहीं पे हमारा स्टॉप हो जाएगा. ओके. और एक नोट है यहाँ पे रिटर्न -1 इफ़ यू कांट रीच द एंड ऑफ द एरे. अगर सपोज करो यहाँ पे 3 है. ओके. 3 से हम लोग यहाँ पे चले गए. अब सपोज करो 9 की जगह होता 1 या 9 की जगह सपोज करो 0 होता, तो इसका मतलब हम लोग आगे कहीं और नहीं जा सकते. तो दैट केस में हम लोग रिटर्न करेंगे -1. ओके. अब पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि क्या है. अब सबसे पहले n गिवन है इक्वल टू 11 मतलब कि 11 एलिमेंट्स हैं. उसके बाद हमको यहाँ पे कितनी आउटपुट गिवन है कि 3 जंप्स हुई. ओके. अब 3 कैसे हुई मैं आपको इस केस में यहाँ पे बताती हूँ. अब जैसे सपोज करो सबसे पहले हमको गिवन है 1 मतलब कि हम लोग 1 जंप करेंगे. ओके. अब 1 जंप हो गई मतलब कि ये ख़त्म हो गया. अब यहाँ पे हम लोग 3 पे हैं. इसका मतलब कि हम लोग कितनी जंप कर सकते हैं, 3 जंप कर सकते हैं मैक्सिमम. ज़रूरी नहीं कि हमने 9 तक ही जाना है, हम लोग 5 तक भी जा सकते हैं और फिर 5 से फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर 7 से कंटिन्यू ऐसा भी कर सकते हैं. लेकिन हमको चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ जंप करें हम. ठीक है. तो सबसे पहले 1 जंप यहाँ पे की. उसके बाद जब यहाँ पे आ गए तो हम लोग डायरेक्टली 9 पे करेंगे. 9 पे क्योंकि ये मैक्सिमम कितनी जंप कर सकता है 3. तो 1 2 3 मतलब यहीं तक ही जा सकता है. तो फर्स्ट जंप यहाँ तक, सेकंड जंप यहाँ तक. अब 9 से वो कितनी जंप करेगा, 9 जंप. सो 1 2 3 4 5 6 और 6 के आगे कोई है ही नहीं एलिमेंट. सो ये क्या करेगा, डायरेक्टली 9 से लेके एंड तक जंप कर देगा. तो इसका मतलब हम लोग 3 जंप में एंड तक पहुंच गए. ओके. अब वैसे इस केस में देखो हमको 6 एलिमेंट्स गिवन है. सबसे पहले 1 उसने जंप की. ओके. उसके बाद क्या है 4 मतलब कि वो 4 जंप कर सकता है. तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली 7 पे आ गए. क्योंकि 1 जंप 2 जंप 3 4 हुआ ना. तो यहाँ से वो डायरेक्टली क्या आ गया, 7 पे आ गया और हम लोग एंड पॉइंट पे पहुँच गए. तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, 2. और आप यहाँ देख सकते हो सेकंड वाले केस का आउटपुट क्या है, 2. ओके. अब ये बहुत सिंपल, ये दोनों टेस्ट केसेस ही बहुत सिंपल हैं. क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग डायरेक्टली पहले यहाँ से 3 गए, 3 से 9 गए, फिर 9 से वहाँ चले गए. इसमें हम लोग कोई भी बीच ऐसा नहीं कर रहे कि 1 से 3 गए फिर 3 से हम लोग जब 5 पे जाएंगे ना. अब जैसे सपोज करो ये हम लोग केस लेते हैं, ये मैंने अपने आप खुद केस बनाया है, इसमें आपको ईजिली समझ लग जाएगा. अब जैसे मैं इसको एक बार हटाई देती हूँ यहाँ पे. अब देखो सबसे पहले हमने 1 जंप की. ओके. 1 जंप कर ली. अब यहाँ पे आ गए हम लोग 3 पे. अब 3 के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, 1 2 3 मतलब यहाँ पे जा सकते हैं. ओके. तो यहाँ पे मैं जंप भी लिख देती हूँ. सबसे पहले हमने 1 जंप यहाँ पे की. ओके. उसके बाद नेक्स्ट पे हम लोग आ गए 3 से हम लोगों ने सपोज करो यहाँ पे जंप की. ओके. उसके बाद हम लोग 3 से नेक्स्ट 3 पे जंप की मतलब कि 1 2 3 मतलब 2 पे आ गए हम लोग यहाँ पे. ओके. यहाँ पे फिर हम लोगों ने 2 से जंप की तो हम लोग 2 पे आ गए. ओके. फिर हम लोगों ने 2 से जंप की तो हम लोग 5 पे आ गए. इस केस से आपको यही पता चल रहा है कि हमने पहले 3 पे की, फिर 3 से 9 पे की, फिर 9 से एंड तक चले गए, तो वो 3 स्टेप्स आ गए. यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि पहले यहाँ पे किया फिर एंड पे आ गए तो 2 स्टेप्स में आ गए और यहाँ पे 3 पे आ गए. लेकिन अब इस केस में आप देखो कितने जंप्स हुई, 1 जंप 2 जंप 3 जंप 4 जंप 5 जंप. ओके. लेकिन इसका आंसर 5 नहीं आएगा.
यहाँ पे मैंने यही टेस्ट केस, कस्टम टेस्ट केस यहाँ पे भी लिखा है। अब आप ये देखेंगे, ये 12 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे मैंने 12 और 139 जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पे मैंने लिया है। तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है 3, बट ऐसा अगर हम लोग करें तो यहाँ पे तो 5 आ रही है इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट। तो हम लोग इसमें हम लोग ये नहीं कर रहे कि एक स्टेप किया फिर वहीं से दूसरा स्टेप किया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, अब देखो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ने 3 पे जंप की, ओके, ये हो गया फर्स्ट जंप हमारी। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी लास्ट जंप है वो हमारी यहाँ 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, मतलब कि हम लोग 3 स्टेप जो है वो लास्ट जंप कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, 3 से हम लोग 9 पे जाएंगे, ओके। तो ये हमारी एक जंप काउंट हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि 9 से हम लोग एंड तक जाएंगे। एंड तक क्यों, देखो 9 से 7 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। तो हम लोग ऐसे करके हमारी 3 जंप आ रही है। कैसे, 1 से 3, फिर 3 से 9। ज़रूरी नहीं है कि हमने 3 स्टेप ही जंप करनी है, हम लोग 3 हमारा मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, ओके। तो इस केस में हमारी 3 जंप आ रही है और यही हमारा आउटपुट जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन जो ये दोनों टेस्ट केसेस हमको गिवन है ना, यहाँ पे हम लोगों को ऐसे ही लगेगा कि पहले यहाँ पे करेंगे, फिर यहाँ से 9, फिर एंड पे आ गए, और इसमें भी ऐसे किया। तो इसीलिए इस टेस्ट केसेस से हम लोगों को सॉल्यूशन क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर आप ये टेस्ट केस देखोगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। ये थोड़ी वीडियो लंबी बन सकती है क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, हमने 3 वेरिएबल्स ले लेने हैं सबसे पहले, ओके। एक ये वेरिएबल, एक स्टेप और एक जंप। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वेरिएबल में हम लोगों ने लिख दिया फर्स्ट एलिमेंट 1, और इसमें भी हम लोग लिख देंगे फर्स्ट एलिमेंट जो कि होगा 1। और जंप को बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या दे दिया 1। क्यों 1 दिया जंप को, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 स्टेप तो वो लेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 स्टेप तो लेगा ही यहाँ तक जाने के लिए। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट इसको 1 दे दिया। अब हमने क्या किया, एक हम लोगों ने बेस केस लिखा, अगर n इक्वल टू 1 है। क्या मतलब कि अगर हम लोगों के पास एक एरे है, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सपोज करो 5 है, तो वो रिटर्न कर देगा 0। वो 0 क्यों रिटर्न करेगा, हमको क्या चाहिए, स्टार्टिंग से स्टार्ट होके हमने एंड तक जाना है। तो हम लोग स्टार्टिंग भी यही है और एंडिंग भी यही है, तो हमने कोई जंप करी नहीं, तो जंप कितनी हो गई हमारी 0। तो अगर ये केस हुआ तो यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा 0, ओके, अगर n इज इक्वल टू 1 हुआ। ये फर्स्ट बेस केस हो गया। सेकेंड बेस केस क्या है हमारा, अगर हमारा एक एलिमेंट हम लोगों को गिवन है a इक्वल टू 0, 1, 3। अब अगर हमारा फर्स्ट वाला ही 0 है, इसका मतलब कि हम लोग यहाँ से कोई जंप कर ही नहीं सकते। तो अगर जंप कर ही नहीं सकते तो हम लोग एंड तक तो जा ही नहीं सकते। तो हमारा सेकंड बेस केस क्या हो गया कि अगर हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट ही 0 है तो रिटर्न कर देंगे हम -1। और यहाँ पे भी क्वेश्चन में गिवन था ये नोट में, रिटर्न -1 इफ़ यू कांट रीच द एंड ऑफ द एरे। और यहाँ पे हम लोग एंड ऑफ द एरे पहुँच ही नहीं पा रहे क्योंकि स्टार्टिंग ही 0 मतलब हम लोग चल ही नहीं पाएंगे। तो ये हमारे 2 केस हो गए बेस केस। अब जो मेन है वो इस एल्स के अंदर आता है, ये वाला हमारा जो मेन केस स्टार्ट होता है, ओके। सबसे पहले मैं इन सबको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अब यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर आई इन रेंज 1 से n तक, मतलब 1 इंडेक्स यहाँ से एंड तक जाएगा, ओके। अब हम लोग आई हमारा यहाँ पे है। अब क्या करेंगे हम लोग, इफ़ i इक्वल टू n-1, मतलब कि n हमारा क्या है, n है 12, ओके। 12 - 1 मतलब 11, ओके। और 11 क्या हुआ, 11 इसका इंडेक्स है, देखो ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11th इंडेक्स पे है। तो हमने क्या करना है, अगर हम लोग एंड तक पहुंच गए, i इक्वल टू n-1, मतलब कि ये तो ऑब्वियस ही है कि जब हम लोग एंड पे पहुंच जाएंगे मतलब कुछ है ही नहीं करने को आगे, तो जो हमारी जंप में हमारी वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। ये हम लोगों ने क्यों लिखा, लास्ट केस के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको भी यहाँ से एक बार हटा दूँ। अब यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है। अब हमने ये वेरिएबल ऊपर एक किया था इनिशियलाइज, उसको हमने वैल्यू दे दी थी फर्स्ट एलिमेंट 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग मैक्सिमम देखेंगे,
ये भी मैं डिलीट कर दूँ और ये भी, क्योंकि हमको स्पेस चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, मैक्सिमम ऑफ मैक्स आर में पहले क्या है 1, फिर कॉमा आई प्लस ए आर आर ऑफ आई। अब हम लोग कहाँ पे हैं, 3 पे हैं हम लोग। ओके, तो आई हमारा क्या है 1, ये 0 इंडेक्स पे, और 3 क्या है 1 इंडेक्स पे। तो आई की वैल्यू लिखेंगे आई प्लस जो यहाँ पे वैल्यू है गिवन 3, तो प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल टू 1, ये वाला 1 जो ऑलरेडी हम लोगों को गिवन है एम मैक्स आर की वैल्यू, प्लस ये, तो 1 कॉमा 4। 4 कैसे हुआ, 3 प्लस 1। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हमने ये क्यों आई किया। अभी पहले आप एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आपको एंड में पता चल जाएगा। अब इसमें हम लोगों का मैक्सिमम कौन है, 4। तो अब पहले हमारी वैल्यू मैक्स आर की थी 1, अब यहाँ पे हो गई 4। ओके, और हम क्या करेंगे, जो स्टेप है यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टेप की वैल्यू लिखी थी जिसको हमने स्टार्टिंग इनिशियलाइज किया था 1 से। 1 क्या था, फर्स्ट एलिमेंट। तो स्टेप यहाँ पे माइनस इक्वल टू, या देखो माइनस इक्वल टू 1 कर देंगे। ओके, मतलब कि जो स्टेप की वैल्यू है वो अब हो गई हमारी 0। ओके, अब ये 2 केस हमने यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ स्टेप इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जंप में एक वैल्यू प्लस कर देंगे। पहले जंप 1 था, अब हम लोगों ने कर दिया यहाँ पे 2। ओके, अब यहाँ पे हमने 2 क्यों किया, कंप्यूटर ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट लिया था ये, कि हम लोगों ने बाय डिफ़ॉल्ट जंप की वैल्यू क्या गिवन थी 1, कि मतलब वो 1 तो करेगा ही करेगा। अगर वो ये हमारा 1 की जगह 0 होता तो वो कैंसिल -1 हो जाता यहाँ पे आके। लेकिन अब हमने एक केस तो वो 1 उसने जंप कर ली। अब हमने क्या किया, जैसे वो यहाँ पे आया तो हमने ऑटोमेटिकली ये ऑब्वियस कर लिया कि ये यहाँ से कहीं ना कहीं तो वो जंप करेगा ही ना 3 से। तो हमने इसलिए उसको ये 2 दे दिया। ये 2 क्यों आया, क्योंकि 3 से कहीं ना कहीं तो ये जाएगा ही ना, चाहे यहाँ पे जाए, चाहे यहाँ पे जाए, चाहे यहाँ पे जाए, डायरेक्टली 3 से 3। तो हमने जंप की वैल्यू दे दी 2। अब यहाँ पे देखो, ये जो 2 लाइन है ना, ये आप एक बार अलग से समझ लो, ये मैं आपको बाद में समझाती हूँ, अभी इसको छोड़ दो। ओके, अब हमने क्या किया, आप 2 मिनट के लिए इस वैल्यू को हटा दो। ओके, सबसे पहले हमने मैक्स ये निकाल लिया, फिर स्टेप को हमने माइनस किया, और अगर स्टेप हमारा 0 आ गया तो हम लोग जंप को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, अब उसके बाद हमने क्या लिखा, MAXR -1। MAXR क्या था, 4, यहाँ पे 4 था, 4 माइनस आई हमारा यहाँ पे था, मतलब कि 1। तो स्टेप की वैल्यू हमारी हो गई 3। ओके, यहाँ पे देखो 3 क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ से ये 3 से कितनी जंप करनी है, हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं, 3 हम लोग जंप कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे ये 3 आया। ओके, पहले यहाँ पे देखो स्टेप की वैल्यू क्या थी, 1। 1 क्यों थी, क्योंकि 1 से हम लोग 1 ही जंप कर सकते हैं। लेकिन अब हमारी स्टेप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। क्यों, क्योंकि हम लोग 3 तक जंप कर सकते हैं, ये हमारा एंड पॉइंट है। इससे पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 3 हमारा एंड पॉइंट है। ओके, अब नेक्स्ट केस देखना, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। अब मैं इसको एक बार फिर से हटा देती हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब फिर से ये ख़त्म हो गया कंप्यूटर, फिर यहाँ पे जाएगा फॉर लूप पे। अब जो कंप्यूटर है 9 पे आ गया, कंप्यूटर कहाँ पे आ गया, 9 पे। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे देखा उसने क्या, आई इज इक्वल टू n-1 है, नहीं, तो ये तो एंड में ही चलेगा, ये एंड केस है, ये अभी आप रहने दो। ओके, यहाँ पे देखो, अब मैक्स आर की पुरानी वैल्यू क्या है 4, कॉमा आई क्या है हमारा, आई मतलब इंडेक्स, तो 9th का इंडेक्स क्या है 2, सो 2, फिर ये हमारा प्लस है, प्लस ए आर आर ऑफ आई, ए आर आर ऑफ आई क्या है 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 4 कॉमा 11, 9 + 2 11। ओके, अब मैक्सिमम क्या है 11, तो अब हमारा मैक्स आर की वैल्यू हो जाएगी 11। ओके, अब बहुत ध्यान से देखना, स्टेप हमारा एक कम हो गया। क्यों कम हो गया, पहले यहाँ पे स्टेप 3 था, अब यहाँ पे 2 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि 3 से हम लोग एक स्टेप हो लिए, अब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है कि हम लोग 9 से यहाँ पहुँचे और यहाँ पहुँचे, तो इसलिए स्टेप की वैल्यू -1 हो गई। ओके, अब ये इफ़ इज इक्वल टू 0, बल्कि अभी स्टेप तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये हम लोग अभी
नहीं चलेंगे। ओके, अब हम लोग दोबारा इस पे आए, ये फिर अब 7 पे आ गया। ओके, 7 पे जैसे ही आया, अब ये फिर से ये चेक करेगा वैल्यू, यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ। अब फिर से इसने चेक करी मैक्स आर पहले क्या था 11 कॉमा, अब आई की वैल्यू यहाँ पे 7 पे क्या है 0 1 2 3, सो 3 प्लस 7 जो कि हो गया हमारा 10। अभी भी मैक्स आर 11 ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पहले भी 11 था और मैक्सिमम 10 और 11 में 11 ही है। तो लेकिन ये तो हमारा एज इट इज़ रहा। ओके, लेकिन स्टेप की वैल्यू फिर से एक माइनस हो जाएगी, तो अब 2 से क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। ओके, अभी भी देखो स्टेप की वैल्यू 0 नहीं है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम लोग हमारी स्टेप की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तभी हम लोग इस इफ़ के अंदर आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी अभी वैल्यू 0 नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हम लोग नहीं करेंगे। फिर से हम लोग फॉर लूप पे आए, अब हम लोग कहाँ पे आ जाएंगे, ये मैं इसको हटा दूँ, अब हम लोग आ जाएंगे 3 पे, ये वाले पे। ओके, अब फिर से ये चेक करेगा ये वाली वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैं काट रही हूँ, मैक्सिमम पहले कौन सा है 11 है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है अब यहाँ पे 4। ओके, 0 1 2 3 4, 4 प्लस 3 यहाँ पे कितनी हो गई 7, सो 11 कॉमा 7 में से क्या बढ़ा है 11, तो अभी भी ये जो मैक्स आर की वैल्यू है वो 11 ही रहेगी। ओके, लेकिन स्टेप जो है वो अब हमारा हो गया 0। ओके, अब यहाँ पे देखो अगर हमारा स्टेप 0 हो गया तो हम लोग इस वाले इफ़ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, जंप प्लस इक्वल टू 1, तो पहले हमारा जंप 2 था, अब यहाँ पे हमारा हो गया 3। यहाँ पे अब 3 क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया कि अब वो कंप्यूटर हमारा जो है वो 3 पे आ गया है, ये वाले 3 पे आ गया है, तो ऑब्वियस है वो यहाँ से तो कोई जंप मारेगा ही। ठीक है, तो हमने वैल्यू दे दी इसकी 3। अब ये अभी आप छोड़ दो, अब ये स्टेप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ से आपको सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टेप इज इक्वल टू MAXR की वैल्यू क्या है 11 माइनस, हम लोग कहाँ पे हैं 4th इंडेक्स पे, 11 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस केस ये चीज़ हमने क्यों लिखी है। अब आप ये देखो कि हमने लास्ट वाले केस में जब हमने 9 को देखा था, हमारा 11 पहले सोचो अब आया कैसे था। 11 ऐसे आया था जब हम लोग इस इंडेक्स पे आए थे 9th इंडेक्स पे, तो ये वाले दो चीज़ों से हमने आई की वैल्यू प्लस AR ऑफ आई प्लस किया था। ओके, तो अब इस इंडेक्स पे इंडेक्स इसका क्या है 2, सो 2 प्लस 9 हमने किया था यहाँ पे, तो हमारा आया था 11। ओके, अब हमने यहाँ पे 2 क्यों प्लस किया, अब ये देखो इस केस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सबसे पहले हम लोग 0 से 3 पे गए। ओके, फिर 3 से यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं, फिर 3 से यहाँ पे गए, फिर 2 गए, फिर एंड पे गए, तो ऐसे हमारे स्टेप्स कितने हो जाए 5। लेकिन ये केस गलत था हमारा, हमने क्या करना था 1 से 3 पे गए। ओके, अब हम लोग 3 पे जा सकते हैं, ये हमारा एंड पॉइंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने 3 पे ही जाना है, तो हम लोग क्या गए 3 से 9 पे गए। ओके, फिर 9 से हम लोग एंड पे चले गए, एंड पे क्यों, क्योंकि ये 9 स्टेप हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारा ऐसे हो गया 3 स्टेप्स। ओके, तो अब ये हम लोग को कंप्यूटर को कैसे पता चला कि 9 से हमने डायरेक्ट पे आना है, तो वो यहाँ पे छुपा हुआ है। अब ये देखो हमने क्या किया, MAXR में हम लोगों ने ग्रेटेस्ट वैल्यू लिखी 11। ओके, मतलब कि वो यहाँ तक 9 तक ही जंप कर पाएगा, क्योंकि उसी की वैल्यू जो है वो 11 थी। अब हमने आई यहाँ पे क्यों ऐड किया, क्योंकि जब हम लोग 9 पे आए ना, तो हमको ये था कि 9 से हम लोग कितने स्टेप्स और आगे जा सकते हैं। ओके, तो 9 से हम लोग एंड में पहुंचने के लिए हमारे पास 9 स्टेप भी हैं, 0 से 7 करते करते 9 स्टेप्स हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो जब हम लोग यहाँ पे 3 पे थे, इस केस में जब हमने ये किया लास्ट केस हमने 3 पे ख़त्म किया। ओके, जब ये हमने किया तो 3 से अब देखो कितने स्टेप्स बाकी हैं एंड पे जाने के लिए, 3 से 0 1, फिर यहाँ तक 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, तो यहाँ पे कितने हैं 7 स्टेप्स बाकी हैं 3 से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे
ये देखो 11 माइनस 4, यहाँ पे MAXR माइनस आई लिखा ना, आई मतलब हम लोग 3 पे थे। ओके, तो 3 का इंडेक्स क्या था 4, तो 11 माइनस 4, कितने स्टेप्स बचे 7। ओके, तो यहाँ जब हम लोग आए तो हमको पता चल गया अगर हम लोग 11 वाला लेंगे, मतलब ये वाली अगर हम लोग वैल्यू लेंगे तो हम लोग ये वाले स्टेप कर सकते हैं और एंड तक जा सकते हैं, क्योंकि ये 7 यहाँ पे लिखा है। देखो ना 7 यहाँ 3 से लेके एंड तक 7 है और ये वैल्यू हम लोगों को 7 दे रही है। ओके, क्यों 7? क्योंकि 9 से 2, 2 से 3 हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, तो वो 2 वैल्यू उसमें ले ली हुई है उसने। अब मैं आपको एक बार नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ, फिर आपको शायद थोड़ा और क्लियर होए। अब देखो हम लोग 3 पे हैं। ओके, 3 से बाकी कितने बचे हैं 7, तो इसीलिए हम लोगों ने आई यहाँ पे लिखा। क्यों? आई ये बता रहा है कि हम लोग 3 पे आ चुके हैं जिसका इंडेक्स 4 है, तो वो आप पहले से ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब हमारा यहाँ पे 7 इंडेक्स ही हम लोग जब हम लोग करेंगे एंड तक पहुँच जाएंगे हम लोग। किस कौन सी वैल्यू से? 9th वैल्यू से। ये वाली यहाँ पे 11 आया था। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, ये हमारा एंड हो गया, हम लोग फिर से फॉर लूप पे आए। ओके, अब फॉर लूप से क्या होंगे, हम लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट वैल्यू पे। अब देखो यहाँ पे जब हमने ये किया तो मैक्सिमम वैल्यू पहले क्या थी 11 थी, कॉमा 0 प्लस इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 5 प्लस 0, तो यहाँ पे 5 आया। अभी भी आप देखो मैक्सिमम क्या है 11 ही है। ओके, और ये एंड तक हमारी वैल्यू मैक्सिमम 11 ही रहेगी। ओके, लेकिन जो स्टेप की वैल्यू वो डिक्रीज होता जाएगा। स्टेप हमने यहाँ पे देखा था, ये वाले केस में हमारे स्टेप 7 हो गए थे। ओके, तो यहाँ यहाँ पे मैं स्टेप लिख देती हूँ, एक मिनट, यहीं पे हम लोग कर रहे थे ना, यहाँ पे जंप 3 हो गया था और स्टेप यहाँ से हमने 7 ले आए थे, तो यहाँ पे 7 लिख दो। अब हमने स्टेप माइनस किए तो स्टेप हो गए हमारे 6। ओके, अभी भी देखो स्टेप इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम लोग इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएंगे, हम लोग फिर से नेक्स्ट वैल्यू पे जाएंगे। हम लोग 5 पे आ गए, अब 5 पे फिर देखेंगे मैक्सिमम, मैक्स पहले 11 था, 5 प्लस 6 इंडेक्स है, तो ये भी यहाँ पे क्या हो गया 11 ही रहा, लेकिन 11 से वो बड़ा नहीं आया अभी तक, तो यहाँ पे फिर से मैक्सिमम मैक्स आर क्या होगा 11 ही रहेगा, लेकिन हमारा जो स्टेप है वो डिक्रीज हो जाएगा 5 तक। वैसे ही हम लोग एंड तक चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, लेकिन हमारा जो मैक्स आर है वो 11 ही रहेगा। इससे हम लोगों को ये पता चलते, और अब देखो जैसे ही हमारा ये सपोज करो हम लोग एंड तक पहुँच गए, सपोज कर लेना अभी, अब हम लोग सपोज करो एंड तक पहुँच गए यहाँ तक। ओके, मतलब कि हमारा जो आई है वो आ गया 11। ओके, क्योंकि एंड ये इंडेक्स आई 11 ही होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जब हमारा आई जो है वो 11 है इज इक्वल टू एन माइनस वन, एन माइनस मतलब 12 माइनस वन, 12 माइनस वन हो जाएगा, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्या रिटर्न करेंगे जंप, और जंप हमारा यहाँ पे क्या आया था 3, तो कंप्यूटर यहाँ से हम लोगों को आउटपुट दे देगा ये वाली 3। ठीक है, ये लाइन मैं आपको कह रही थी कि बाद में मैं आपको समझाऊंगी, तो वो यही थी कि जैसे ही हम लोग एंड तक आए हमारा ये दोनों इक्वल हो गया, तो जो भी वैल्यू होगी जंप की वो रिटर्न हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा वो केस था। अब हमने 2 स्टेप्स यहाँ पे भी छोड़े थे, ये वाला मैंने आपको कहा था बाद में बताऊंगी। अब इसमें क्या है, सपोज करो हमारी जो MAXR वाली वैल्यू है वो यहाँ पे आई, लेकिन हमारा जो आई है वो यहाँ पे चला गया, आई हमारा यहाँ पे है और MAXR की वैल्यू हमारी यहीं पे है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जो हमको चाहिए वो यहीं पे है अभी तक, लेकिन हम लोग आगे बढ़ी जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये हमारा ये केस कोई हुआ ही नहीं। तो यहीं पे वही लिखा है कि अगर हमारी वैल्यू जो है आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्स आर, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1। अब ये वाला केस कैसे होगा, सपोज करो 9 की जगह हमारा होता 0। ठीक है, तो जो मैक्स आर की वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं क्योंकि वो 0 पे ही है, हम लोग यहीं पे, लेकिन आई जो हमारी फॉर लूप है वो तो आगे चलती रहेगी ना, तो आई हमारा यहाँ पे होगा, फिर यहाँ, वो तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा क्योंकि हमने एंड तक जाना ही जाना है अगर हमने फॉर लूप लगाई, तो उससे मतलब नहीं है हमें। तो जैसे हम लोग ये कंडीशन चेक कर लेंगे कि अगर हमारा आई जो है वो बड़ा हो जाएगा तो वो वहीं से रिटर्न कर देगा, मतलब हमारी वो जो ये लाइन एरे है वो वैलिड ही नहीं हुआ, तो ये 2 लाइन उस केस के लिए थी। ठीक है, तो यही था।
अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।